जय हिंद दोस्तों, लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। मैं हूं लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we'll discuss about reluctant motor and unexcited one phase synchronous motor, जो कि आप जानते हैं इसमें किसी भी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हम रोटर के लिए देते हैं, और एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और इसमें दो तरह की मोटरें आती हैं। एक है आपका रिलक्टेंट मोटर और दूसरा है हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर का मैं जो है कि ऑलरेडी इसका एक सेशन ले चुका हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक जो है पीछे इसमें दिया गया है, आप उसके थ्रू हिस्टैरिसीस मोटर को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर बेसिकली जिस फंडा पे काम करता है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे भी कोई मैग्नेटिक पार्टिकल है और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स क्या करता है, उसको जो है अलाइन करता है मोस्टली डेंस फील्ड में, और अलाइन करके उसका जो रिलक्टेंस है, मिनिमम पाथ जहां पर फॉलो करता है, उस तरह से वो अलाइन करता है। राइट, तो ये तो इसका है बेसिकली प्रिंसिपल, जिसपे मैं आपको बताऊं कि रिलक्टेंस मोटर के अंदर में एक होता है स्टेटर, ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्टेटर है, स्प्लिट फेस स्टेटर है, और रोटर है। रोटर जो है आपका साइलेंट पोल है और अनसिमेट्रिकल है। आप ये देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल, इसलिए मैं बोलूंगा कि यदि इसको स्क्यूरल केस का जो रोटर है उसके टीथ को अगर स्टैंपिंग करके आप बीच बीच से निकाल दें, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 48 उसका सीक्वेंस का स्क्यूरल केस का आपने रोटर ले लिया है तो उसको आप जो है एक कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 को आप जो है छोड़ दीजिए और आप जो है बाकी जो है 7 8 9 10 11 12 तक का आप जो है यहां से स्टैंपिंग कर दीजिए, हटा दीजिए। देन नेक्स्ट जो है आप इसको छोड़ दीजिए 13 14 15 16 17 एंड 18। राइट, तो 18 आप वापस छोड़ दीजिए, फिर 19 20 21 22 23 24 इसको आप जो है स्टैंपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट आप जो है ले लीजिए 25 26 27 28 29 एंड 30। राइट, 30 वापस छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो है 31 32 33 34 35 एंड 36 को रिमूव कर दीजिए। वापस आप ले लीजिए 37 38 39 40 41 42। राइट, ये आप रख लीजिए, और उसके बाद जो है 43 44 45 46 47 आप एंड 48 को आप स्टैंपिंग कर दीजिए। राइट, तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। ये आप रख लीजिए 1 to 6, देन 13 15 16 17 18 सेगमेंट को रख लीजिए, एंड 25 26 27 28 29 30 को रख लीजिए, एंड 37 38 39 40 41 42 को रख लीजिए। बाकी को आप जो है यहां से रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह का अनसिमेट्रिकल रोटर तैयार हो जाता है। राइट, जो हम यूज करेंगे रिलक्टेंस मोटर में। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे जब आप स्टेटर को, ये जो आपका स्टेटर है, सिंगल फेज सप्लाई आप देते हैं, तो आप जैसा कि आप जानते हैं ये बिल्कुल इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जब आप इस रोटर को अनसिमेट्रिकल बना देते हैं, और ये जो मटेरियल होता है इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। राइट, तो अभी क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपने जो है कि हिस्टैरिसीस में भी पढ़ा होगा कि जब उसको एक बार मैग्नेट उसमें आता है, फॉर्म होता है, तो उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। राइट, तो अभी क्या है जो हम आपको बता रहे हैं कि जब इसको आप सप्लाई देंगे, स्टेटर को सप्लाई देंगे, तो इसमें क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपने यहां पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा रखा है
और सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो इसमें स्प्लिट फेस दो तरह का वाइंडिंग होता है। एक तो होता है स्प्लिट फेस, आप जो है वाइंडिंग कर दीजिए, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जब ये मैक्सिमम आरपीएम अटेन कर लेता है तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट। और उस समय आपका जो है रोटर और स्टेटर ये जब दोनों लॉक हो जाते हैं तो ये सिंक्रोनस स्पीड में चलने लगता है। दूसरा होता है कि यहाँ पर आप जो है स्प्लिट फेस वाइंडिंग आपका रोटर का सेम रहेगा, वहां पर आप कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटर टाइप रन मोटर, राइट। तो आप जो है ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरह का आप जो है दे सकते हैं, कैपेसिटर के थ्रू में, और आप जो है इसकी वाइंडिंग भी स्प्लिट करके भी दे सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगल स्विच, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जैसे आपने एनर्जाइज किया, स्टेटर को एनर्जाइज किया, स्टेटर एनर्जाइज होते ही क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट हो जाता है, राइट। तो जब भी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि यहां पर आपका ये रोटर है तो इसको जो है कट करेगा, और इसके अंदर क्योंकि रिलेक्टेंट, बेसिकली एक चीज और बता दूं, रिलेक्टेंस है क्या, जिस तरह से हमारा रेजिस्टेंस होता है और वो क्या करता है, हमारे करंट फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस, उसी की तरह से मैग्नेटिक सर्किट आप लेंगे तो उसमें जो है हमारे जो है रिलेक्टेंस जो है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, उसको एक उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। कहां पर अलाइन करने की कोशिश करता है, जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, वहां अलाइन करने की कोशिश करता है, और इस तरह से अलाइन करता है कि वहां पर रिलेक्टेंस जो है मिनिमम हो, रिलेक्टेंस पास जो है मिनिमम हो, राइट। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो है आपका जो रोटर है, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कि जनरेट हो रहा है, तो आपका रोटर क्या करेगा, यहां पर भी एक जो है फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे यहां पर आपने देखा नॉर्थ साउथ, तो इसमें क्या होगा, ये जो जनरेट हुआ ये थोड़ा लैगिंग होता है, यानी ये आपका जो रिवॉल्विंग है इसके पीछे लैग करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ये क्या करेगा, यहां से ये जो है अलाइन करने की कोशिश करेगा, ये जो फ्लक्स मैं आपको बताया था कि यहां जनरेट होगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज रोटर इज फ्री टू रोटेट, तो ये इसको मूव करेगा। तो ये जब इस पोजीशन में आएगा और उस समय क्या होता है, ये जो है वापस, क्योंकि ये रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है फ्लक्स का जो है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो ये क्या फर्दर आगे चला जाता है। नाउ दिस विल बिकम हियर, यहाँ नॉर्थ था अब यहाँ साउथ हो जाएगा, और ये जो साउथ यहाँ से था ये फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा इस नॉर्थ को कैच करने के लिए, और ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये हमेशा इसको जो है फॉलो करने की कोशिश करेगा, बट ये थोड़ा लैगिंग होता है, राइट। ये लैगिंग जो एंगल है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ये जो है रोटर का फ्लक्स अगर हम ले लें, और ये जो हमारा है ये हमारा स्टेटर का फ्लक्स हो गया, ये हमारा रोटर का हो गया, तो ये जो एंगल है दैट इज अल्फा, राइट। तो हमारा अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा टार्क ज्यादा होगा। रिलेक्टेंट टार्क है ना, जो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है रिलेक्टेंट टार्क है, जो इसको रोटेट करने के लिए जो है फोर्स करता है, राइट। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ही हमारा रिलेक्टेंट टार्क ज्यादा होगा, और ये एंगल जैसे जैसे कम होने लगता है, और जब ये कैचअप कर लेता है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड में जब ये होल्ड कर लेता है एक दूसरे को, तो ये सेम जो है आरपीएम से चलने लगता है, राइट। यानी वो आरपीएम कौन सा होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी स्पीड से, यानी उसी के फ्रीक्वेंसी में ये भी आपका रोटर चलने लगता है, राइट। एक चीज और बता दें कि जब आपका अल्फा 45 डिग्री से अगर ज्यादा होता है, 45 इज द मैक्सिमम, अगर 45 से ज्यादा होता है तो उस समय क्या होगा, आपका जो सिंक्रोनिज्म स्पीड थी, सिंक्रोनाइज हो गया था, हो सकता है वो ब्रेक हो जाए और वापस जो है ये इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगे, राइट। क्यों इंडक्शन मोटर की तरह क्यों करेगा, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर हमारा जो है ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, जैसे आरपीएम कम होगा वो कनेक्ट हो जाएगा इसको, और वापस क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होकर के इसको इंडक्शन की तरह करेगा, राइट। तो इंडक्शन मोटर की तरह फंक्शन करेगा ये। लेकिन जब ये होल्ड कर लेता है
तो ट्रू स्पीड यानी कि जो उसका सिंक्रोनाइजर वाला स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, यानी फ्लक्स का उस स्पीड से रोटेट करेगा, यानी कांस्टेंट आरपीएम देगा, राइट। इस मोटर का कोई साउंड नहीं होगा, साउंडलेस होता है और स्टेडी आरपीएम होता है। आरपीएम स्टेडी होने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर, जहां पर रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा हो, या टाइमर, राइट। कांस्टेंट स्पीड होने से टाइमर की जगह यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह इस तरह से हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट। सिग्नलिंग डिवाइस के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसके और बीच में जो रिलेक्टेंट जो पाथ है, यानी कि जहां पर जब ये अलाइन हो जाता है तो मिनिमम रिलेक्टेंस होता है और ये उसी को मेंटेन करने के लिए ये फॉलो करता है इसको। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलेक्टेंट मोटर। एंड इसमें जो है रोटर को कोई हमें सप्लाई नहीं देनी होती है, और क्योंकि ये लैगिंग होता है ऑलरेडी, तो इसका जो रिवॉल्विंग फील्ड है उसको ये कॉपी करने की कोशिश करता है, और ये हमेशा उसके पीछे पीछे सेम आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है, राइट। अब इसका बता दें टार्क क्या होता है। बेसिकली टार्क होता है इसका टार्क इक्वल टू ए v अपॉन एफ का स्क्वायर इनटू साइन 2α, राइट। इसमें क्या होता है, ये आपका टार्क है, वह के क्या है आपका, के है आपका मोटर का एफिशिएंसी है आपका, राइट। तो एक इसकी एफिशिएंसी है, बाकी आपका v वोल्टेज हो गया, f फ्रीक्वेंसी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा sin 2α, यानी जो एंगल है इसका बेसिकली 45 डिग्री इज मैक्सिमम, क्योंकि उस समय आपका क्या होगा मैक्सिमम टार्क मिलेगा, क्योंकि अगर 45 होगा तो 90 होगा, sin 90 इक्वल टू 1, तो आपका मैक्सिमम मिलेगा टार्क, राइट। अगर उससे ज्यादा होगा तो ये फिर सिंक्रोनस स्पीड से ब्रेक हो जाएगा और इट विल वर्क एज अ इंडक्शन मोटर, राइट। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।